बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, हेल्दी रहें। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल रेसिपी जो कि नरगिसी चिकन कढ़ाई है, जो आज से पहले आपने ना खाई होगी ना बनाई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं मज़ेदार और स्पेशल नरगिसी चिकन कढ़ाई। तो इसमें हमें जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी, तो उसमें हमने सबसे पहले ले लिया है चिकन। चिकन को हमने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। ये तकरीबन वज़न में हाफ़ केजी है और इसमें हमने तकरीबन 1 पाव दही ऐड करनी है सबसे पहले। और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे और सबसे पहले हम इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे। और इसमें हमने 1 लेमन जो है बड़ा, वो उसका जूस जो है वो निकाल के हमने इसमें ऐड कर देना है। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस में हमने सबसे पहले चाट मसाला, यहाँ पे मैं होममेड अपना तैयार किया हुआ चाट मसाला यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन ये 10 से 12 स्पाइसेस को मिलाकर बनाया गया है। तो आप चाहें तो इसको बाज़ार वाला भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हमने 1 टीस्पून जो है काली मिर्च ऐड कर दी है और 1 टेबलस्पून हमने इसमें कुटा हुआ धनिया मोटा क्रश किया हुआ हमने ऐड किया है। और 1 टीस्पून हमने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 अदद हमने टमाटर बारीक बिल्कुल काट कर वो ऐड किए। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इस मटेरियल को हमने तैयार करके रख देना है तकरीबन 3 घंटे के लिए। और अब हम इसमें बारीक पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें ज़ीरा पाउडर भी ऐड करेंगे। ये दोनों मसाले भी इसमें हमने ऐड कर दिए हैं और इनको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इस बैटर को कवर करके हमने तकरीबन 3 घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं वो अच्छी तरह से चिकन में टेस्ट, इसका फ्लेवर जो है चिकन में आ जाए। तो अब हम इसको कवर कर देते हैं और अब हम ले लेते हैं एक कढ़ाई और उसमें हमने सबसे पहले ऑयल ऐड करना है। ऑयल हमने यहाँ पर तकरीबन हाफ़ कप ऐड किया है। और अब हमने एक अदद बारीक स्लाइस किया हुआ प्याज ले लिया है। प्याज को हमने इसमें ब्राउन करना है और इसको हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना, क्योंकि अगर प्याज को हम ज़्यादा डार्क कर देंगे तो उसका फ्लेवर जो है वो कड़वा आएगा। तो हमने बस इसको इतना ही ब्राउन करना है जितना हम बिरयानी के लिए करते हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जब इसका कलर गोल्डन हो जाएगा तो हमने इसको निकाल लेना है। और क्योंकि प्याज को फ्राई करने के बाद भी इसका कुकिंग प्रोसीजर जो है वो चलता रहता है, तो हमने इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है कि ये जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो तो हमने इसको फ़ौरन ही ऑयल से, देखें ये अब कलर आ चुका है, तो इसको हमने फ़ौरन ही निकाल लेना है। अगर हम थोड़ा इसको टाइम दे देंगे तो इसी में ये डार्कर टोन की तरफ चली जाएगी। तो अभी ये देखें मज़ीद इसका कलर और डार्क हो जाएगा। इसको ठंडा होने के बाद हम पेस्ट बना लेंगे। और अब इसी ऑयल में हमने जो बैटर हमने 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके चिकन रखा था, उसको हमने ऐड कर देना है। और इसमें जो भी जितना भी इसका जो बैटर है वो सारा इसमें ऐड कर देना है। और इसको अब हमने अच्छी तरह से इसमें चम्मच चलाना है ताकि ऑयल में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब हमने इसको कर देना है कवर और इसको हम तकरीबन 15 मिनट के लिए 15 से 18 मिनट तक जो है कुक करेंगे इसी पानी में। और इसमें पानी हमने बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि इसी पानी में ये कुक हो जाएगा। और इसी दौरान आप इसको 2 से 3 बार चेक करते रहें। जैसे ही इसका पानी ड्राई हो और चिकन हमारा टेंडर हो जाए तो हमने फिर इसको आगे मज़ीद फ्राई करना है। तो अब ये देखें इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और थोड़ा-सा पानी अभी इसमें बाकी है। तो इसी पॉइंट पे अब हमने चिकन को चेक कर लिया है। चिकन बिल्कुल हमारा बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है और बोटियाँ ना ही टूटी हैं और ना ही ज़्यादा सख्त हैं, बिल्कुल बेहतरीन सॉफ्ट कुक हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें जो प्याज का पेस्ट हमने तैयार करके रखा था
वो इसमें ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आपने ग्रेवी इसकी ज़्यादा रखनी है तो आप इसमें ज़्यादा भी प्याज ऐड कर सकते हैं। इससे ग्रेवी जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार हो जाएगी। तो इसका टेस्ट ही बहुत कमाल का बनेगा। तो इसको अब हमने इसके साथ 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेना है और जैसे ही इसका ऑयल ये देखें सेपरेट हो गया है, तो अब हम इसमें मज़ीद जो स्पाइसेस रह गए हैं, वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे बारीक पिसी हुई जो हमने फ्रेश बिल्कुल कूटी है काली मिर्च, तो वो हमने इसमें 1 टीस्पून जो है वो ऐड कर देनी है। ये आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पर हमने बारीक क्रश किया हुआ साबुत धनिया जो है वो भी इसमें 1 टीस्पून ऐड कर देना है। तो यहाँ पे अब हम 1 टीस्पून साबुत धनिया कुटा हुआ वो भी ऐड कर देंगे और अब हमने इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करके फ्राई कर लेना है 1 से 2 मिनट और ये बेहतरीन फ्राई हो चुका है। अगर आपको ग्रेवी जो है इसकी थोड़ी थिक लगे तो आप इसी पॉइंट पे थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसको फ्राई कर सकते हैं, तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। चलें जी, अब ये बिल्कुल हमारा जो है नरगिसी चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। अभी इसको नरगिसी क्यों कहा गया है, तो यहाँ पर अब हमने अंडा इस्तेमाल करना है। तो अंडे को हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है और इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है और इसको भी हमने चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना और इसको कवर कर देना है। ये तकरीबन 1 मिनट के लिए हमने इसको कवर किया है और ये देखें जी अंडा जो है इसमें कुक हो चुका है। अब हमने इसमें चम्मच चला के इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना है। बेहतरीन खुशबू और टेस्ट और फ्लेवर के साथ हमारी चिकन नरगिसी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल अब तकरीबन रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें अब हमने कुछ वेजिटेबल्स यूज़ करनी है जिसमें हरी मिर्चें बारीक कटी हुई गार्निश के लिए और बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर देंगे और यहाँ पर मैंने रेड चिली भी ली है, उसको भी हमने बारीक क्रश करके वो ऐड कर दिया। इससे इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत लगती है क्योंकि जब भी हम कोई अगर चीज़ बनाते हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि खाने वाले को वो अट्रैक्ट करे। और ये देखें जी माशाल्लाह से बेहतरीन हमारी चिकन नरगिसी कढ़ाई जो है इस वक्त बिल्कुल रेडी है और इसको अब हम थोड़ा सा कवर कर देंगे 1 मिनट के लिए ताकि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। तो ये देखें जी बेहतरीन शानदार हमारी चिकन नरगिसी कढ़ाई रेडी है और अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आई होप कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।